हिमाचल प्रदेश में बढ़ते चिट्टा कारोबार और युवाओं में फैलती नशे की लत को लेकर अब राज्य सरकार ने बड़ा फैसला और सख्त फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ शब्दों में कहा है कि अब भविष्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए युवाओं को एंटी चिट्टा टेस्ट यानी ड्रग्स स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना होगा। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षा पास करने के बाद चयनित उम्मीदवारों की ड्रग जांच की जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम नियुक्तियां दी जाएगी। सरकार का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी को नशे से बचाना है तो शुरुआत सरकारी संस्थानों से करनी होगी। अब केवल सरकारी नौकरियां ही नहीं बल्कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी और अन्य प्रोफेशनल कोर्स करने वाले विद्यार्थियों की भी हर साल ड्रग स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। सरकार इसके लिए कॉलेजों और संस्थानों के माध्यम से एक नियमित जांच तंत्र तैयार करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह भी संदेश दिए हैं कि अब डीसी और एसपी की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एसीआर में एंटी ड्रग परफॉर्मेंस को शामिल किया जाएगा, यानी किसी जिले में चिट्टा तस्करी रोकने, जागरूकता फैलाने और नेटवर्क तोड़ने में अधिकारियों की भूमिका का मूल्यांकन होगा। सरकार पंचायत स्तर तक निगरानी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश की पंचायतों को अब रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटा जाएगा। जिन इलाकों में नशे के मामले ज्यादा होंगे वहां विशेष निगरानी और लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। स्कूलों और कॉलेजों में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग मिलकर विशेष शिविर लगाएंगे। इसमें डीसी, एसपी और एसडीएम जैसे वरिष्ठ अधिकारी खुद विद्यार्थियों और अभिभावकों से संवाद करेंगे। सरकार इस मुद्दे को केवल कानून व्यवस्था नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौती मान रही है। सरकार का कहना है कि अब चिट्टा नेटवर्क की सप्लाई चेन को जड़ से खत्म किया जाएगा। सरकार ने जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए चिट्टा तस्करों की सूचना देने वालों के लिए इनाम राशि बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। सरकार अब इस लड़ाई को सिर्फ पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रखना चाहती बल्कि इसे एक सामाजिक आंदोलन बनाने की योजना है। पंचायतों, धार्मिक संगठनों, युवक मंडलों, महिला मंडलों और शैक्षणिक स्थानों को इस अभियान में जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा और चिट्टा नेटवर्क के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनानी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एंटी चिट्टा टेस्ट जैसी सख्त नीति हिमाचल प्रदेश को नशे के जाल से बाहर निकाल पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।